नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग राज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी अरविंद केजरीवाल को जमानत देने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज को लेकर बेहद ही बड़ी खबर आई। बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव के लिए अंतरिम जमानत देने वाले जज संजीव खन्ना को अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत देना मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई बनाने में मुश्किल खड़ी कर सकती है, इसके संकेत दिए गए। दोस्तों, सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने वाले जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। जी हां दोस्तों, 10 मई को आबकारी नीति से जुड़े एक मामले में सीएम केजरीवाल को राहत दी गई, जिसके बाद जस्टिस खन्ना का सीजेआई यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनना मुश्किल नजर आ रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायर्ड होने के बाद दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं, पर केजरीवाल के फैसले के बाद उन पर खुद संकट के बादल छाने लगे। जबकि सीजेआई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद वे अगले चीफ जस्टिस बनने की कतार में सबसे आगे हैं। इतना ही नहीं, भाजपा खुद उन्हें सीजेआई बनाने की बात खुद कह चुकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई चंद्रचूड़ का कार्यकाल नवंबर 2024 को पूरा होने जा रहा है, जिसके बाद जस्टिस खन्ना की नियुक्ति 10 नवंबर 2024 से 13 मई 2025 तक सीजेआई के रूप में होनी थी। दोस्तों, आपको बता दें, केजरीवाल को जमानत देकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जैसा पद दांव पर लगाने वाले जस्टिस खन्ना तकरीबन 5 साल पहले जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट में जज बने। वह जस्टिस हंसराज खन्ना के रिश्तेदार हैं, जिन्होंने आपातकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज के पद से इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों, 64 वर्षीय संजीव खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को हुआ था और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की और 1983 में दिल्ली जिला अदालत में प्रैक्टिस शुरू की और फिर दिल्ली हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स में वकालत की। यही नहीं, उन्होंने संवैधानिक कानून, डायरेक्ट टैक्स, मध्यस्थता और कमर्शियल मामलों, कंपनी लॉ, भूमि कानून, पर्यावरण और प्रदूषण कानून और चिकित्सकीय लापरवाही से जुड़े केस में वकालत की है और चौंका देने वाले फैसलों को अपनी दलीलों पर सत्य की राह पर दिखकर चलने पर मजबूर किया। दोस्तों, आज हमने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद जस्टिस खन्ना की डिटेल्स को चेक किया, तब पता चला कि संजीव खन्ना ने दिल्ली हाई कोर्ट में एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और कई आपराधिक मामलों में कोर्ट की तरफ से न्याय मित्र के रूप में बहस की। टैक्सेशन के मामलों में भी उन्होंने उनकी काफी महारत हासिल की है और हर केस पर बारीकी से उनकी पकड़ है और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल के रूप में 7 साल तक काम किया, जो बताता है कि वह सिफारिश और राजनीतिक पहुंच से ज्यादा मेहनत, टैलेंट, काबिलियत पर भरोसा रखते हैं और उसे अपनी तरक्की मानते हैं। दोस्तों, दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल को जमानत देने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज संजीव खन्ना के इससे पहले अप्रैल 2024 में जस्टिस खन्ना ने वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट रोल यानी वीवीपैट और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम में डाले गए वोट के क्रॉस वेरिफिकेशन से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने अपने फैसले में ईवीएम की पवित्रता और देश के चुनाव आयोग पर भरोसे को लेकर विस्तार से लिखा है। दोस्तों, आपको बता दें, मार्च में जस्टिस खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून पर रोक लगाने से जुड़े याचिका को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए रोक लगाना सही नहीं है। हालांकि अदालत ने जल्दबाजी में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए भी सरकार की आलोचना की। दोस्तों, जस्टिस संजीव खन्ना वही जस्टिस हैं। उनकी अगुवाई वाली पीठ ने मार्च 2023 में शराब नीति मामले में बीआरएस नेता और तेलंगाना एमएलसी के कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कविता के ट्रायल कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन करने और सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आने को कहा था। दोस्तों, उसी पीठ के जस्टिस खन्ना ने चुनावी बॉन्ड योजना की संवैधानिक वैधता को रद्द कर दिया था। इसके अलावा वे उस पीठ का भी हिस्सा थे जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखा था। इन दोनों ही मामलों में जस्टिस खन्ना ने बहुमत के फैसले पर सहमति व्यक्त की थी और अक्टूबर 2023 में जस्टिस खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, उसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में अपनी आम आदमी पार्टी यानी आप का प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अंतरिम जमानत दे दी। जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने आबकारी नीति से जुड़े मामले में सीएम केजरीवाल को ये राहत दी। इस बेंच में शामिल जस्टिस खन्ना की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के बाद दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। ऐसे में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद वे अगले चीफ जस्टिस बनने की कतार में सबसे आगे हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ का कार्यकाल नवंबर 2024 को पूरा हो रहा है, जिसके बाद जस्टिस खन्ना 10 नवंबर 2024 से 13 मई 2025 तक सीजेआई के रूप में काम करेंगे। दोस्तों, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को
लेकर सुप्रीम कोर्ट के होने वाले नए मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई संजीव खन्ना ने केजरीवाल को जमानत देकर मोदी शाह से पंगा लिया। इसके बाद क्या वह सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं या फिर नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। पर हमारा कहना है कि अगले सीजेआई संजीव खन्ना ही होंगे दोस्तों, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा अपडेट्स के साथ हम जल्द ही आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।